गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 9 दिसंबर के बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा श्रीलंका। कब की करने की बात कर रहे हैं? 2021 के। देखिए 2020 में जो एशिया कप का आयोजन है ये होने वाला था कहाँ पर? पाकिस्तान में, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया? पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया। तो अब 2020 का तो पोस्टपोन्ड हो गया, 2021 में भी से कौन संभालेगा? तो श्रीलंका संभालेगा। कौन? श्रीलंका संभालेगा। और 2022 में जो 2021 का पोस्टपोन्ड हुआ था उसे 2021 में किया जाएगा और 2022 में कौन देखेगा? पाकिस्तान देखेगा। तो ये क्लियर कट है। 20 में होना था लेकिन पाकिस्तान में पोस्टपोन्ड हो गया, तो 2021 में से श्रीलंका होस्ट करेगा, आयोजित किया जाएगा और 2022 में पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा एशिया कप की। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। जून 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ? श्रीलंका में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा एशिया कप से। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका ये रहा, ये भारत, ये है हमारा प्यारा देश भारत और ये है श्रीलंका। यह भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट स्थित है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि पाक जो स्ट्रेट है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। श्रीलंका की कैपिटल है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धन है कोट्टे और कमर्शियल कैपिटल है इसकी कोलंबो। ओके, करेंसी है श्रीलंकन रूपी। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए महेंद्रा राजपक्षे। स्लाइनेक्स जो युद्ध अभ्यास है ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला एशिया का पहला देश बना है श्रीलंका। एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों ने ही अपना कारोबार किस देश में बंद कर दिया है? श्रीलंका में बंद कर दिया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रीलंका से, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले CEO निम्न में से कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा अनिल सोनी। ठीक है, अनिल सोनी बन गए हैं WHO के नए जो फाउंडेशन है उसके पहले CEO। देखिए जो ये WHO फाउंडेशन है ये क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर से जो पैसा होता है, हेल्प होती है, चैरिटी होती है, उसे उगाएगा। ठीक है, मतलब उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, WHO इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा WHO का? तो ये मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है WHO के? तो ये हैं टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम कहाँ से हैं ये? तो ये हैं इथियोपिया से। तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। उदय शंकर ये बन गए हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। ठीक है, संगीता रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया है। गीतांजलि राव ये भारतीय अमेरिकी मूल की ऐसी पहली बच्ची हैं जिन्हें टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर से नवाजा है। किड ऑफ द ईयर। उत्पल कुमार सिंह ये बन गए हैं लोकसभा के महासचिव। ओके, और इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर होगा बाला देवी। ठीक है, ये यूरोपीय जो लीग है उसमें प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में इन्होंने क्या किया है? जो यूरोपीय क्लब है उसके साथ अनुबंध किया है और उसी की तरफ से इन्होंने खेला है। किसने? बाला देवी ने। और ये गोल करने वाली यूरोपीय लीग में पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। ठीक है, महिला में। तो आप इनका नाम याद रखिए, पहला आता है, क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर ऑप्शंस हैं रेणु देवी, तो ये बनी है बिहार की पहली महिला डिप्टी CM। ओके,
रूपा गुरुनाथ ये बनी है देश में और तमिलनाडु के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष। और देश में भी किसी क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? रूपा गुरुनाथ है। वणिजा रूपाणी, तो ये वणिजा रूपाणी जो नासा का मंगल ग्रह है उस पर जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम इंजूनिटी रखने के लिए इन्होंने ही वो नाम रखा था। किसने? वणिजा रूपाणी ने क्या रखा था? इंजूनिटी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसे ओलंपिक के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ब्रेक डांस को। किसको? ब्रेक डांस को शामिल किया गया है पहली बार ओलंपिक में एक खेल के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। किसके बारे में? इसके बारे में। देखिए ये कब से शामिल होगा? तो जो पेरिस में होने वाले हैं ओलंपिक खेल, कौन से होंगे ये? पेरिस में जो होंगे 2024 में, विंटर होंगे या समर होंगे? तो विंटर होंगे। ओके, 2024 के विंटर ओलंपिक जिनका आयोजन कहाँ होगा याद रखिएगा, पेरिस में होगा। और इसमें कौन सा एक नए गेम को शामिल किया गया? तो ब्रेक डांस को शामिल किया गया है खेल के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश में प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया गया है? तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा यह दावा किया गया है कि उन्होंने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। तो ये जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते हैं, ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर से क्या होगी? इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम, इसे क्या बोला जाता है? क्वांटम कंप्यूटर। देखिए जो ये क्वांटम कंप्यूटर है इसका जो चीनी ग्रंथ था जी झुआंग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? जी झुआंग। ओके, ये पुराना ग्रंथ था चीनी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जी झुआंग क्वांटम कंप्यूटर। ओके, किस देश ने बनाया है? तो चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम चाइना के बारे में। ये रहा मैप में चाइना। ओके, कैपिटल क्या है? बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। और चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है कौन? चाइना। और पहला देश कौन है? तो ये पहला देश है आपका यूएसए। ओके, चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट करने के लिए चैंग E5 मिशन को लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आने ही वाला है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, याद कर लीजिएगा आप इसे। G6 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश चाइना है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर बनाया है। कहां पर? ये मैं अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो ये मैं आपको बार बार बताती हूँ जब जब चाइना का नाम आता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत में। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 2022 के एशियन पैरा गेम्स कहाँ होंगे? चीन में होंगे। 19वें एशियन गेम्स 2022 में चीन के हांगझाऊ में होंगे। ये जो जितनी भी आगामी प्रतियोगिता हैं यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स चीन के संटाऊ में होंगे। एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से विश्व के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? तो चाइना ने ही भेजा है। यूएस रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी नौसेना किस देश के पास है विश्व में? तो ये चाइना के पास है। भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा चीन में स्थापित की जाएगी क्योंकि इन्होंने क्या करा था? यहाँ पर जो सैनिक थे उनका इलाज किया था। ओके, मंगल पर पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट को लॉन्च किया किसने? चाइना ने। यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में टॉप पर कौन सा देश रहा विश्व में? तो टॉप पर रहा चाइना, दूसरे स्थान पर रहा यूएसए और तीसरे स्थान पर रहा इंडिया। 2022 के विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये गेम्स का आयोजन होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। ओके, जबकि देखिए 2022 के विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे? चीन में। और मैंने भी आपको पीछे बताया 2024 के जो विंटर ओलंपिक होंगे वो होंगे पेरिस में, जिसमें ब्रेक डांस को एक खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहीं प्राप्त होंगे। और स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सभी आपको कहाँ प्राप्त होंगे? टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ।
हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से राजकमल झा को सम्मानित किया गया है। यह पत्रकार और लेखक हैं। इनकी जो नोवेल है, मतलब जो सम्मान उपन्यास है इनका, क्या है उसका नाम, द सिटी एंड द सी के लिए इन्हें तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? कमल झा को। क्या है इनके उपन्यास का नाम? द सिटी एंड द सी। ओके, याद रखिएगा। अनंग शाह विश्वास को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। मिर्जापुर जो सीरीज है उसकी अभिनेत्री हैं ये, ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। रंजीत सिंह रसाले ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय टीचर हैं, महाराष्ट्र से हैं। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए सम्मानित किया गया। और 2020 के जो बुकर पुरस्कार है उसके विजेता कौन है? डगलस स्टुअर्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि जो डगलस स्टुअर्ट है इनके उपन्यास का नाम क्या है? ओके, और इनका पहला उपन्यास है जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? जल्दी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग। भारतीय अमेरिकी मूल की गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन की किड ऑफ द ईयर चुना गया है। उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखा गया था। किसने रखा था ये नाम? तो ये रखा था वनिजा रूपाणी ने। ओके, हाल ही में पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले पहले पायलट चक गियर का निधन हो गया। ये थे चक गियर और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो आप याद रखिएगा। मधुकर गंगाधर का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे। कौन? मधुकर गंगाधर, ठीक है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग गेम को पहली बार शामिल किया जाएगा। देखो 2021 के टोक्यो ओलंपिक कहाँ होंगे? जापान में होंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम का पॉइंट बन सकता है कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से नए गेमों को शामिल किया है। तो पहले तो नंबर याद रखिए कि 3 गेमों को शामिल किया गया है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सफरिंग, ठीक है। और 2024 के जो विंटर ओलंपिक होंगे उसमें क्या शामिल है? ब्रेक डांस। क्लियर है? कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में राज चौहान को चुना गया। तो ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओके, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष वर्षा जोशी हैं। ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष बने। किस देश से हैं ये? न्यूजीलैंड से हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन हैं। यूट्यूब पर अमित भड़ाना को एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो यूट्यूबर हैं उन्हें, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कैफे कॉफी डे के सीईओ मालविका हेगड़े बनी है। कौन बन गई है? कैफे कॉफी डे की सीईओ मालविका हेगड़े, जो इसके फाउंडर थे और जो पूर्व चेयरमैन थे, जिनका निधन हो गया उनके बाद कौन थे चेयरमैन? वीजी सिद्धार्थ, उन्हीं की पत्नी है ये मालविका हेगड़े, और अब क्या बन गई है? कैफे कॉफी डे की सीईओ बन गई हैं। राधा कृष्ण नायर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच बने हैं। के गोपाल कृष्ण आरबीआई इनोवेशन हब के अध्यक्ष बने हैं। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। हाल ही में वर्ष 2020 के राजा भूमिवेल विश्व मृदा दिवस पर जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कौन देता है ये? राजा भूमिवेल विश्व मृदा पुरस्कार, तो ये देता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया था। कब हुई थी इसकी स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की? तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में। देखिए 16 अक्टूबर को ही हम एक और डे मनाते हैं, इसकी स्थापना के दिन ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में फॉर्मूला 1 साखिर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? तो सर्जियो पेरेस ने जीत ली है। कहाँ, किस कार कंपनी के ड्राइवर है सर्जियो पेरेस? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और किस देश के निवासी हैं? तो ये मैक्सिको के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको वैसे तो सारी जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं वो सभी बताती हूँ एक साथ, लेकिन आज मैंने यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में शामिल कर लिया है। और जो लास्ट होगी 17वीं, तब अपन पूरी की पूरी ग्रैंड प्रिक्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, जेहान दारूवाला ये पहले भारतीय ने साकिर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये रेड बुल के हैं। याद रखिएगा, जेहान दारूवाला से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा।
आपका जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन पूछा था वो ये था, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य कोच निम्न में से किसे चुना गया है। तो राइट आंसर था आपका राधा कृष्णन नायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य कोच के बारे में, ओके, ना कि ये पूछ रहे हैं आपसे कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया था आदिल सुमरीवाला। तो ये आदिल सुमरीवाला इसके अध्यक्ष हैं, जबकि मुख्य कोच की बात आएगी तो कौन है, राधा कृष्णन नायर। तो राइट आंसर है आपका बी, और ये दिया है आंसर शिवानी पवार ने। ओके, और आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।